हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 का, जिसके अंदर मीन निकालना है पूरी एक्सरसाइज में। उसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women. Choose a suitable method. तो देखो, मेथड हमें खुद चूज़ करना है। या तो हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है, या तो हमें अप्रोप्रिएट मेथड लगाना है। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट मेथड जिसे हम बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड। ओके, सो अब आप देखिए, डॉक्टर है, उसने 30 वुमेन्स को लिया है और उनका एग्जामिनेशन किया है उनके हार्ट का। तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट हमें दिया हुआ टेबल में, और हमें नंबर ऑफ़ वुमेन भी बताया हुआ है। ठीक है, हमें मीन निकालना है। देखिए, इजी है, वही करना है आपको। क्लास इंटरवल लिखना है पहले। क्लास इंटरवल लिख लीजिए 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 एंड 83 to 86। ओके, आपके पास क्लास इंटरवल आ गया। आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2। ओके, आप x निकाल लीजिए। x कैसे निकालेंगे हम? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। और अगर और इजीली बताऊं तो क्लास इंटरवल के मिड टर्म होता है, बेसिकली बीच का टर्म ही तो हो गया। तो यहाँ पे इसको आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 66.5, यहाँ पे आएगा आपका 69.5। आप देख लीजिए ना खुद कि 65 और 68 के बीच में डिफरेंस 3 का है। 3 डिवाइड बाई 2 1.5। अगर मैं लोअर लिमिट में 1.5 ऐड कर दूंगा तो वही मिड टर्म आ जाएगा, तो वही हमें चाहिए। तो मैं सभी लोअर लिमिट में 1.5 ऐड कर दूंगा। ये 71, ये आएगा 72.5, यहाँ पे आएगा 75.5, यहाँ पे आएगा 78.5, 81.5 एंड 84.5। एक्स निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। एक्स आ गया, एफ आ गया। ओके, अब देखिए, हम डायरेक्ट मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्स की वैल्यू थोड़ी छोटी दी हो, मींस मल्टीप्लिकेशन ईजी हो, है ना, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। अब यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं देखो 66.5 मल्टीप्लाई 2, 75.5 मल्टीप्लाई 8 करूँगा तो टाइम लगेगा इसमें। मैं क्या करता हूँ, अप्रॉक्सीमेट मेथड पे जाता हूँ, और अप्रॉक्सीमेट मेथड पे जाने के लिए मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ कि मीन इसका नियरली 75.5 होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अब मैंने ये वाला टर्म को लेट कर लिया है कि सपोज ये मीन है। हम इसके आसपास अब बात करेंगे, तो हम डी निकालेंगे। पहले डी होगा x माइनस ए। तो 66.5 माइनस 75.5, मैं एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली कर सकते हैं। -9 आएगा। सिमिलरली आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -6, इसको माइनस करेंगे -3, 75.5 माइनस 75.5 0 आएगा। ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 6, ये आएगा आपका 9। आपने डी निकाल लिया। अब आप f को d से मल्टीप्लाई करिए। सो 2 इंटू -9 इज़ -18, 4 इंटू -6 इज़ -24, ये -9 आएगा, ये 0, 21, 24 एंड 18। ठीक है, अब आपको निकालना है समेशन ऑफ एफ डी। समेशन ऑफ एफ डी आप निकालेंगे तो देखो -18, -24, -9 +21 +24 +18। अब देखो, मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि मैं +18 -18 काट सकता हूँ, +24 -24 काट सकता हूँ। ठीक है ना। अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -9 +21 मीन्स कितना, 12। समेशन ऑफ एफ डी आ गया। समेशन ऑफ एफ हमें 30 ऑलरेडी ऊपर भी गिवन था, और यहाँ पे टोटल भी कर सकते हो आप, है ना। तो टोटल कर लो, 2 + 4 6 3 9, 9 और 8 कितना हो गया, 17 और 2 19, 17 19 और 4 23 और 7 30, है ना। अब मीन निकालने का फॉर्मूला है आपके पास में a प्लस में समेशन ऑफ एफ डी होल अपॉन में समेशन ऑफ एफ। सो 75.5 आपने एज्यूम किया था प्लस 12/30। ओके, तो हम इसको कट कर सकते हैं 3 को 4 से। तो 75.5 प्लस 0.4
सो मीन आएगा आपका 75.9। ओके, हमसे यही पूछा था मीन हार्ट बीट, तो आप लिख सकते हो 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है ना, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो इजी था क्वेश्चन भी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।